आईपीएल रिटेंशन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। संशोधित आरटीएम नियम क्या है? क्या नीलामी राशि में वृद्धि हुई है? सप्ताहांत में जारी आईपीएल नीलामी रिटेंशन नियमों के बारे में अभी भी संदेह है। यहाँ एस्पेंक्रिस इन्फो का रेडी रेकना है जो महत्वपूर्ण नियमों को अलग करता है। कितने रिटेंशन की अनुमति दी गई है? मेगा नीलामी से पहले 2024 की टीम से अधिकतम 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, जिसमें अधिकतम 5 कैप्ड खिलाड़ी और अधिकतम 2 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। यह आईपीएल द्वारा अब तक की सबसे अधिक संख्या में रिटेंशन है और ऐसा करने का मुख्य कारण फ्रेंचाइज को खिलाड़ियों के मुख्य समूह को रिटेन करने का अवसर देना है। क्या नीलामी से पहले रिटेन किए जाने वाले भारतीय या विदेशी खिलाड़ियों की संख्या पर कोई सीमा है? क्या राइट टू मैच आरटीएम कार्ड का विकल्प उपलब्ध होगा? हाँ, फ्रेंचाइज अपने 2024 रोस्टर से 6 खिलाड़ियों को रखने के लिए सीधे रिटेंशन और आरटीएम कार्ड के अपने संयोजन को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी फ्रेंचाइज जो किसी भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं करती है, वह अपने निपटान में 6 आरटीएम कार्ड के साथ मेगा नीलामी में प्रवेश करेगी। सभी 6 खिलाड़ियों को बनाए रखने वाली फ्रेंचाइज के पास नीलामी में उपयोग करने के लिए कोई आरटीएम कार्ड नहीं होगा। आरटीएम कार्ड विकल्प को आईपीएल 2014 से पहले मेगा नीलामी में पेश किया गया था। फिर इसे आईपीएल 2018 से पहले अगली मेगा नीलामी के लिए बरकरार रखा गया, लेकिन 2022 सीजन से पहले इसे हटा दिया गया। पहले मेगा नीलामी में अधिकतम 3 आरटीएम कार्ड की अनुमति थी, जबकि कुछ फ्रेंचाइज की इच्छा सूची में 8 आरटीएम विकल्प थे। नियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन देखा गया है जो इस बार एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। संशोधित आरटीएम नियम क्या है? आरटीएम कार्ड फ्रेंचाइज को पिछले सीजन में अपने दल का हिस्सा रहे खिलाड़ी को वापस खरीदने की अनुमति देता है, बस उस खिलाड़ी को नीलामी में जिस कीमत पर बेचा जाता है उससे मिल करके। आरटीएम कार्ड से जुड़ी पिछली मेगा नीलामी में एक बार जब किसी खिलाड़ी को बेचा गया घोषित किया जाता था तो नीलामीकर्ता उस फ्रेंचाइज से पूछता था कि क्या वह खिलाड़ी पिछले सीजन का था, क्या वे उसे वापस खरीदना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने नीलामी में की गई अंतिम बोली की राशि के लिए खिलाड़ी को सुरक्षित कर लिया। हालांकि आगामी नीलामी में यदि पिछली फ्रेंचाइजी आरटीएम कार्ड का उपयोग करना चाहती है तो अंतिम बोली लगाने वाली फ्रेंचाइजी को अपनी बोली बढ़ाने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो मूल टीम को खिलाड़ी को सुरक्षित करने के लिए आरटीएम कार्ड का उपयोग करके उस बोली का मिलान करना होगा। उदाहरण के लिए मान लें कि वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेन नहीं किया है। केकेआर सहित एक अन्य टीम या टीमें वेंकटेश के लिए नीलामी में बोली लगाने की प्रतियोगिता में लगी हुई हैं और बोली 6 करोड़ भारतीय रुपए पर रुकती है, जिसमें केकेआर की नहीं बल्कि एक अन्य टीम की बोली लगती है, मान लें कि मुंबई इंडियंस। नीलामीकर्ता नाइट राइडर्स से जांच करेगा कि क्या वे आरटीएम कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो मुंबई इंडियंस को 6 भारतीय रुपए करोड़ के निशान से आगे बोली बढ़ाने का एक बार का मौका दिया जाएगा। यदि मी बोली नहीं बढ़ाने का फैसला करता है तो केकेआर आरटीएम विकल्प का उपयोग करके अय्यर को रिटेन कर सकता है। हालांकि अगर मी बोली बढ़ाता है तो केकेआर को अय्यर को सुरक्षित करने के लिए आरटीएम कार्ड का उपयोग करके उस बढ़ी हुई बोली से मेल खाना होगा। अगर वे मना करते हैं तो अय्यर मी में चले जाएंगे। नीलामी पस क्या है? आईपीएल ने नीलामी पस को बढ़ाकर 120 करोड़ भारतीय रुपए कर दिया है, जो कि 2024 की नीलामी में फ्रेंचाइजी के 500 करोड़ भारतीय रुपए से 20% अधिक है। 2022 में पिछली मेगा नीलामी में उपलब्ध पस 90 करोड़ भारतीय रुपए था, जिसमें हर अगले वर्ष 5 करोड़ भारतीय रुपए की वृद्धि की गई थी। रिटेंशन स्लैब क्या है? आईपीएल ने रिटेंशन की संख्या के आधार पर सैलरी कैप लगाई है। पिछली मेगा नीलामी से एक उल्लेखनीय बदलाव में जहां हर बात के रिटेंशन पर कम कीमत मिल सकती थी, अब फ्रेंचाइजी को 3 रिटेंशन से आगे जाने के लिए बड़ी रकम खर्च करनी होगी। पहले 3 रिटेन किए गए खिलाड़ियों के लिए सैलरी कैप 18 करोड़ भारतीय रुपए, 14 करोड़ भारतीय रुपए और 11 करोड़ भारतीय रुपए होगी। चौथे रिटेंशन के लिए सैलरी कैप 18 करोड़ भारतीय रुपए होगी। पांचवें रिटेंशन के लिए सैलरी कैप 14 करोड़ रुपए होगी। अनकैप्ड भारतीयों के लिए सैलरी कैप 4 करोड़ रुपए होगी। इसलिए अगर कोई फ्रेंचाइजी नीलामी से पहले 5 कैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो उसे 75 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जो उसके पास का लगभग 2/3 है। संदर्भ के लिए, टीमों को आईपीएल 2022 मेगा नीलामी से पहले अधिकतम अनुमत रिटेंशन 4 बनाने के लिए अपने कुल पस का लगभग 47% खर्च करना पड़ा। जबकि आईपीएल ने एक बार फिर कई फ्रेंचाइजियों की खिलाड़ियों के मुख्य समूह को बनाए रखने की इच्छा पर सहमति व्यक्त की है, इसने उनके सामने 2 भाग की पहेली खड़ी कर दी है।
क्या आप नीलामी से पहले 5 खिलाड़ियों को बनाए रखने के लिए पस का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना चाहते हैं? या क्या आप उस खिलाड़ी को नीलामी में जारी करते हैं जिसे आप रिटेन करना चाहते हैं, जहां आप आरटीएम कार्ड विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस मूल्य से अधिक बोली लगाने के लिए असुरक्षित रहते हैं जिस पर आप खिलाड़ी को बनाए रखना चाहते थे? क्या यह सच है कि एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अनकैप्ड श्रेणी में आ सकता है? हाँ, आईपीएल ने एक नियम को पुनर्जीवित किया है जिसे उसने 2021 सीजन के बाद खत्म कर दिया था, जिसने पिछले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों को अनकैप्ड खिलाड़ियों के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी थी। इसका मतलब है कि 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स अब एमएस धोनी को एक अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में बरकरार रख सकती है। धोनी ही नहीं, ये नियम कई अन्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अनुमति देगा जो 2024 में आईपीएल का हिस्सा थे, जिन्हें पीयूष चावला, मोहित शर्मा और संदीप शर्मा सहित अन्य खिलाड़ियों के रूप में अनकैप्ड खिलाड़ियों के रूप में रखा गया था। जबकि सीएसके आपको बताएगा कि वे भुगतान करने में प्रसन्न हैं। अपने पूर्व कप्तान को बनाए रखने के लिए कोई भी कीमत उनके लिए धोनी को 4 करोड़ रुपये पर बनाए रखने के लिए एक बेहतर व्यापारिक कदम होगा। नीलामी से पहले आईपीएल ने अनकैप्ड रिटेंशन के लिए वेतन कैप रखा है। रिटेंशन को अंतिम रूप देने की समय सीमा क्या है? 31 अक्टूबर 2024 आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले टीमों के लिए अपने प्रतिधारण को अंतिम रूप देने की समय सीमा है। प्रतिधारण के प्रयोजनों के लिए कोई भी खिलाड़ी जो 31 अक्टूबर से पहले अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करेगा उसे कैप्ड माना जाएगा। यदि किसी खिलाड़ी को अनकैप्ड रहते हुए बनाए रखा जाता है तो वह नीलामी से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने पर भी अनकैप्ड स्लैब में रहेगा। ऐसा क्या है कि हम विदेशी खिलाड़ियों के बारे में सुन सकते हैं जो संभावित रूप से आईपीएल से चूकने के लिए प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं? विदेशी खिलाड़ी जो बिना किसी वैध कारणों के नीलामी में हस्ताक्षर किए जाने के बाद आईपीएल सीजन के लिए खुद को अनुपलब्ध बनाते हैं, उन्हें 2 साल के प्रतिबंध के साथ दंडित किया जाएगा। जैसा कि पहले ESPN क्रिकइन्फो ने रिपोर्ट किया था, सभी 10 आईपीएल फ्रेंचाइजी ने जुलाई में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के साथ अपनी बैठक के दौरान विदेशी रनरूटों द्वारा देर से पुलआउट के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त एक विदेशी खिलाड़ी जो मेगा नीलामी के लिए पंजीकरण नहीं करता है, उसे बाद के मिनी के लिए पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नीलामी केवल चोटों और या खिलाड़ी के होम बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई चिकित्सा स्थितियों के मामले में किए गए अपवादों के साथ। और मिनी नीलामी में विदेशी खिलाड़ियों को कितना पैसा मिल सकता है, इस पर भी कोई सीमा है। ये सही है, आईपीएल ने मिनी नीलामी में विदेशी खिलाड़ियों के लिए अधिकतम शुल्क लगाने का फैसला किया है। मिनी नीलामी में किसी भी विदेशी खिलाड़ी की नीलामी फीस उच्चतम रिटेंशन मूल्य 18 करोड़ भारतीय रुपये और मेगा नीलामी में उच्चतम नीलामी मूल्य में से कम होगी। उदाहरण के लिए, अगर आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी में उच्चतम नीलामी मूल्य 20 करोड़ भारतीय रुपये है, तो अगली मिनी नीलामी में विदेशी खिलाड़ी के लिए अधिकतम शुल्क 18 करोड़ भारतीय रुपये होगा। लेकिन अगर मेगा नीलामी में उच्चतम नीलामी मूल्य 18 करोड़ भारतीय रुपये से कम है, मान लीजिए 16 करोड़ भारतीय रुपये, तो सीमा 16 करोड़ भारतीय रुपये होगी। मिनी नीलामी में विदेशी खिलाड़ियों के लिए बोली लगाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? विदेशी खिलाड़ियों के लिए नीलामी प्रक्रिया तब तक सामान्य रूप से जारी रहेगी जब तक खिलाड़ी बिक नहीं जाता और अंतिम नीलामी राशि टीम के नीलामी पस से काट ली जाएगी। लेकिन अधिकतम शुल्क से अधिक की वृद्धिशील राशि बीसीसीआई के पास जमा की जाएगी। उदाहरण के लिए, मान लें कि फ्रेंचाइजी अगली मिनी नीलामी में किसी विदेशी खिलाड़ी की बोली 16 या 18 करोड़ रुपये से अधिक लेती है, जो अंततः 24 करोड़ रुपये पर रुक जाती है। इस मामले में खिलाड़ी की फीस अधिकतम शुल्क होगी जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसलिए या तो 16 करोड़ रुपये या 18 करोड़ रुपये। उससे अधिक की वृद्धिशील राशि इस मामले में 8 करोड़ रुपये या 6 करोड़ रुपये बीसीसीआई के पास जमा की जाएगी और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए उपयोग की जाएगी। क्या फ्रेंचाइजी निर्धारित प्रतिधारण राशि को संशोधित कर सकती है? हाँ, फ्रेंचाइजी अधिक या कम भुगतान कर सकती है, लेकिन इससे नीलामी पस पर प्रभावी रूप से असर पड़ेगा। दोनों उदाहरण 2021 में मेगा नीलामी से पहले हुए। पंजाब किंग्स ने 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया, मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह, जो तब अनकैप्ड थे। आईपीएल रिटेंशन नियमों के अनुसार अगर कोई फ्रेंचाइज 2 खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो पहले खिलाड़ी के लिए 14 करोड़ रुपये और अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए 4 करोड़ रुपये काटे जाएंगे। इसलिए भले ही पीबीकेएस ने आखिरकार मयंक को 12 करोड़ रुपये और अर्शदीप को 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया, लेकिन नीलामी में उनका पस 72 करोड़ रुपये का था। इसके विपरीत दिल्ली कैपिटल्स ने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया,
ऋषभ पंत 12 करोड़, अक्षर पटेल 9 करोड़, पृथ्वी शॉ 7.5 करोड़ और एनरिक नॉर्जे 6.5 करोड़। 4 कैप्ड रिटेंशन के मामले में आईपीएल द्वारा निर्धारित स्लैब थे 16 करोड़, 12 करोड़, 8 करोड़ और 4 करोड़। हालांकि डीसी ने कुल मिलाकर 39 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन नॉर्जे के मामले में उन्होंने निर्धारित सीमा से 2.5 करोड़ अधिक का भुगतान किया। नतीजतन डीसी के पस में 42.5 करोड़ रुपये की कटौती हुई। क्या खिलाड़ी रिटेन होने से इनकार कर सकते हैं? खिलाड़ियों को नीलामी के रास्ते को प्राथमिकता देने पर रिटेन होने से इनकार करने का अधिकार है।